दोस्तों इसे हेवन ऑन अर्थ कहा जाए तो भी कम है। इसे तो मार्स ऑन अर्थ कहते हैं, यानी मार्स मानो कि अर्थ पे आ चुका। दोस्तों इसे ऐसा भी कहते हैं। दोस्तों ये और कोई जगह नहीं, ये लद्दाख है दोस्तों। और जिसे बचाने के लिए भैया एक आदमी नमक और पानी पीकर -12 डिग्री -13 डिग्री सेल्सियस पे खुले आसमान के नीचे सोता है और रहता है और क्लाइमेट फास्ट कर रहा है। आइए जानते हैं कौन आदमी क्या चाहता है, क्यों कर रहा है, और आज उसका लगभग फास्ट कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आप सबने 3 इडियट फिल्म तो देखी होगी और आप सबने उसमें रेंचो को तो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो भैया आप लोगों ने झूठ बोल रहा है। लेकिन वही रेंचो रियली में एग्जिस्ट करता है और भाई वही रेंचो आज भूखा प्यासा ठंड में मर रहा है। आखिर रेंचो यानी सोनम वांगचुक इनका असली नाम है, तो आखिर उनका हाल ऐसा क्यों है? ये 19-20 दिन से क्लाइमेट फास्ट से जूझ रहा है बंदा, आखिर क्यों? और भाई साहब आखिर ये कर किस लिए रहा है? इसमें इनका क्या भला है? अपने परिवार के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, ये सब आप सबके लिए किया जा रहा है, भारत देश के लिए किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला, क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक। आप लोग भी अपना व्यू कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों कहानी जानने के लिए थोड़ा हमें फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। चलिए चलते हैं 6 मार्च 2024 को। On the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. 6 मार्च 2024 सोनम वांगचुक कहते हैं कि हमें किस दिन का क्लाइमेट फास्ट रखने वाले हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे जैसे महात्मा गांधी करते थे। I want to follow the same peaceful path that Mahatma Gandhi followed. पीसफुल तरीके से दोस्तों ये कोई वायलेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, बकायदा पीसफुल तरीके से ये अपने फास्ट पे उतरे हैं। ये अगर यही कोई बिहार या यूपी का कोई आदमी होता भैया, 4-5 ट्रेन पलटा दी होती तो सरकार बहुत जल्दी अपनी बात सुन लेती, समझ लेती और बातों को कहीं ना कहीं फैसला सुना देती। लेकिन जब कोई कहते हैं ना कि शांति से कोई इतना जल्दी मानता नहीं है और वही चीज़ करने बैठे हैं सोनम वांगचुक। अब देखते हैं सरकार इनकी बात सुनती है कि नहीं सुनती है। आइए जानते हैं आखिर सोनम वांगचुक की मांगे क्या क्या हैं। दोस्तों इनकी पहली मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दोस्तों इनकी दूसरी मांग है लद्दाख को 6th शेड्यूल्ड में शामिल किया जाए। और इनकी तीसरी मांग है लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाएं। और चौथी और लास्ट मांग है इनकी लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। दोस्तों यही है सोनम वांगचुक की 4-5 मांगें। दोस्तों इनका क्लाइमेट फास्ट करने का कारण ये भी है कि गवर्नमेंट ने खुद इन्हें ये प्रॉमिस किया था कि जब इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम इन्हें सारी शर्तों को पूरा कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट इसे 2-3 बार पीछे मुकर चुकी है। तो इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए क्लाइमेट फास्ट पे उतरे हैं, किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट तक इनकी बात पहुँचे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें कुछ काम करने की कोशिश करे। दोस्तों एक बहुत फेमस टीचर हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने भी इस डिमांड के पीछे के बैकग्राउंड को समझाया है। जरा आप ये वीडियो देखिए, मेरे से अच्छा वो समझा देंगे आपको। तो देखते हुए 1995 के आसपास एक प्रोविजन हुआ, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक बनाई गई और उसके तहत दोनों जिलों की एक अलग अलग काउंसिल बने जिनमें 30 मेंबर्स होते हैं। 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आते हैं। उस काउंसिल का काम होता है, और वो क्योंकि इलेक्टेड लोग हैं 26 लोग, तो वो जनता ही उनको भेजती है। वो काउंसिल मिलकर वहाँ की डेवलपमेंट की नीतियों को तय करती है, ये उसका काम है। अब ऐसी काउंसिल लेह में है, ऐसी काउंसिल कारगिल में भी है। और तो और विकास दिव्य कीर्ति ने 6th शेड्यूल्ड के बारे में बताया, आप ये भी देख सकते हैं। दरअसल जब संविधान बना तो उस समय एक बड़ी समस्या ये थी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कैसे भारत की मुख्य भूमि से जोड़ें। विशेष रूप से दिक्कत थी नॉर्थ ईस्ट के जो बेल्ट थी, वहाँ एक तो ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और दूसरा उतना ज़्यादा गहरा जुड़ाव बाकी भारत के साथ उस समय तक नहीं था। हालांकि वहाँ से भी कुछ लोग फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे। तो एक मोटा मोटा खाका ये बना कि जो ट्राइबल बेल्ट असम की है उसको एक अलग तरीके से संविधान में रखें और जो बाकी देश में ट्राइबल बेल्ट है उनको अलग तरीके से रखें। तो संविधान में एक पार्ट 10 है, भाग 10, उसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 244। उसके 2 पार्ट्स किए गए, 244(1) एंड 2। 244(1) अप्लाई होता था असम छोड़ के बाकी पूरे देश पे, उसको 5वीं अनुसूची कहते हैं, 5th शेड्यूल, उससे जो लिंक्ड है। और जो 244(2) था उसमें केवल असम के प्रावधान थे, तो वो 6ठी अनुसूची है। फिर जब असम के टुकड़े हुए तो अब जो संविधान में लिखा हुआ है, असम लिखा है, मिजोरम लिखा है, मेघालय लिखा है और त्रिपुरा लिखा है। वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ जहाँ एक बड़ा इलाका होगा एक ट्राइब का, उसको एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ डिस्ट्रिक्ट के लायक साइज नहीं है, थोड़ा छोटा एरिया है, उसको हम ट्राइबल रीजन बना देंगे।
तो ट्राइबल एरिया का कंसेप्ट छठी अनुसूची में, और उसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाया वहाँ पर, अब उस ज़िले में हालांकि वो राज्य का हिस्सा है, राज्य की सरकार काम करेगी अपना, और राज्य की सरकार उस ज़िले के हिस्से में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों मामलों में कुछ शक्तियाँ उस काउंसिल को दे देगी। वो काउंसिल अपने तरीके से अपना ज़िला चलाएगी। तो आर्टिकल 370 हटते ही लद्दाख और खतरे में आ गया है। क्यों आ गया है आप खुद ही सुन लीजिए सोनम वांगचुक के मुंह से। थे वो इसलिए था कि इसके वजह से लद्दाख को यूटी नहीं मिल रहा था, मगर फायदा ये था कि इससे वो संरक्षण मिल रहा था कि लद्दाख के लोग लद्दाख को खुद संभाल सकें, ये खुलेआम बिक ना जाए। दोस्तों 3 फरवरी 2024 को बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत सारी नारेबाजी वगैरह की गवर्नमेंट को, और अपने आप को दिखाया कि हमें 6 शेड्यूल वगैरह में शामिल किया जाए और हमारी जो 4 मांगे हैं उन्हें फुलफिल किया जाए। और 6 मार्च के बाद दोस्तों सोनम वांगचुक 21 दिन के क्लाइमेट फास्ट पर चले गए। जिले नमस्कार और आदाब। ये आज मेरा दूसरा दिन, 5वां दिन। दिस इज द 10th डे, 12वां दिन, 15th डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट आउट इन द ओपन। Good morning, friends. This is Sonam Wangchuk connecting with you from Ladakh, ending of my 21st day of climate fast on water and salt. और दोस्तों उनके साथ 100, 150, 200 लोग लगभग उनके साथ रोज वहीं क्लाइमेट फास्ट पे रहते हैं और बाकायदा -15 डिग्री 13 डिग्री सेल्सियस में बाहर सोते हैं। दोस्तों सोनम वांगचुक का एक खुद का चैनल भी है, वो रोज अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं। बाकायदा वो हिंदी, इंग्लिश हर लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि उनकी बातें इंटरनेशनल मीडिया तक भी कवर की जाए। चाहता हूँ आप लोगों को यार सपोर्ट करो। आज देश के किसी एक हिस्से में दिक्कत है, कल किसी और हिस्से में आएगी, तो जब आप आज सपोर्ट करोगे तब सामने वाला भी कल आपको सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि समस्या कहीं भी आ सकती है। तो आप लोग खुल के एकदम सपोर्ट करिए सोनम वांगचुक का। आज उनका क्लाइमेट फास्ट खत्म हो जाने वाला है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, सोनम वांगचुक क्या करते हैं। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।